किन 6 राशियों के लोग की किस्मत बदलेगी 14 जनवरी मकर संक्रांति के बाद से। अपनाए ये तरीका। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। भक्तों, मकर संक्रांति 14 जनवरी के बाद से कुछ ऐसा घटित होने वाला है जो बहुत कम लोगों के जीवन में देखने को मिलता है। यह समय साधारण नहीं है, यह आपकी दरिद्रता के अंत और सौभाग्य की शुरुआत का संकेत है। ओम नमो नारायण। भक्तों, पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज कहते हैं कि मकर संक्रांति के बाद का यह समय केवल एक पर्व नहीं बल्कि आपके जीवन के सबसे बड़े संकटों के अंत का द्वार है। सावधान, अगर आप कर्ज, बीमारी, मानसिक तनाव और पैसे की तंगी से जूझ रहे हैं तो यह महासंयोग आपके लिए आखिरी मौका बन सकता है। शास्त्रों के अनुसार इस समय सूर्यदेव और शनिदेव का विशेष संयोग प्रभाव में आता है और इस दुर्लभ योग में जो व्यक्ति एक छोटा सा गुप्त कर्म कर लेता है उसके घर से दुर्भाग्य हमेशा के लिए चला जाता है। लेकिन याद रहे, बहुत से लोग जीवन भर गरीब इसीलिए रह जाते हैं क्योंकि वे ठीक इसी समय सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। क्या आप जानते हैं, आपकी एक छोटी सी गलती आपके और कुबेर के खजाने के बीच दीवार बन सकती है। आज हम आपको उन्हीं भाग्यशाली राशियों और उस चमत्कारी उपाय के बारे में बताएंगे जिसे करने से 7 पीढ़ियों तक धन की कमी नहीं होती। इसलिए भक्तों, हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखें। इसे बीच में छोड़ना साक्षात अपने भाग्य को ठुकराने जैसा है। जिस पल से आप यह वीडियो देख रहे हैं उसी पल से आपकी किस्मत बदलने लगी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर विश्वास करें। आम लोग यह शब्द कभी नहीं देखेंगे। आप किस्मत के बच्चे हैं जिन्हें सफलता के लिए चुना गया है। कमेंट में पक्का इरादा लिखें, मैं जरूर अमीर बनूंगा। भक्तों, हमारे धर्मशास्त्र और ज्योतिष विद्या में मकर संक्रांति केवल एक त्योहार नहीं बल्कि एक खगोलीय परिवर्तन है जो सीधे आपकी आत्मा और आपके धन दोनों पर असर डालता है। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज बताते हैं कि इस समय सूर्यदेव अपने ही पुत्र शनिदेव के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। हम सभी जानते हैं कि सूर्य और शनि में मतभेद रहे हैं। सूर्य आत्मबल और मान सम्मान के कारक हैं और शनि कर्म, न्याय और दंड के देवता हैं। लेकिन जब पिता स्वयं पुत्र के घर जाते हैं तो पुत्र का क्रोध शांत हो जाता है। ठीक उसी तरह इस समय शनि देव का प्रकोप शांत रहता है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि इस समय किया गया एक मुट्ठी का दान भी सीधे सूर्य और शनि दोनों को प्रसन्न करता है। यह वह समय है जब उत्तरायण प्रभाव में आता है, देवताओं का समय शुरू होता है और जो किरणें धरती पर पड़ती हैं वे साधारण नहीं बल्कि अमृत समान होती हैं। लेकिन अनिरुद्धाचार्य जी चेतावनी देते हैं कि यह ऊर्जा दोधारी तलवार की तरह है। सही कर्म करेंगे तो भाग्य बदलेगा, गलतियां करेंगे तो मुसीबतें बढ़ेंगी। इसीलिए जान लीजिए वे 3 गलतियां जिनसे बचना अनिवार्य है। पहली गलती है आलस्य और नकारात्मक विचार। इस समय देर तक सोना, स्नान न करना और क्रोध रखना दुर्भाग्य को बुलाता है। दूसरी गलती है तामसिक भोजन। इस समय लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन लक्ष्मी को घर से बाहर कर देता है। तीसरी और सबसे खतरनाक गलती है किसी जरूरतमंद को खाली हाथ लौटाना। याद रखें, शनिदेव गरीबों के माध्यम से आपकी परीक्षा लेते हैं। अब भक्तों, उन 6 राशियों का नाम सुनिए जिनकी किस्मत मकर संक्रांति के बाद से पलटने वाली है।
पहली मेष, राशि मान सम्मान बढ़ेगा, रुके काम बनेंगे, उपाय सूर्य को अर्घ्य और पिता का आशीर्वाद। दूसरी वृषभ राशि, धन टिकेगा, आय के नए स्रोत बनेंगे, उपाय सफेद वस्तुओं का दान और गौ सेवा। तीसरी सिंह राशि, नया व्यापार, पद और प्रतिष्ठा, उपाय गेहूं और तांबे का दान और अहंकार से दूरी। चौथी तुला राशि, पारिवारिक सुख, विवाह और संतान सुख, उपाय गरीब कन्या को भोजन और दीपक। पांचवी मकर राशि, कर्ज से मुक्ति, प्रमोशन और समाज में मान, उपाय सरसों के तेल का छाया दान और काले कुत्ते को रोटी। छठी कुंभ राशि, फंसा धन वापस, कोर्ट केस में राहत, उपाय मजदूर दिव्यांग की सेवा, जल अर्पण भक्तों। अंत में अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का संदेश याद रखें, ईश्वर आपकी जेब नहीं आपकी नीयत देखता है। तुम नेता हो लेकिन हर किसी का बोझ उठाने के लिए पैदा नहीं हुए। कुछ लोग तुम्हारी ताकत से डरेंगे और कुछ तुम्हारी चुप्पी से, इसीलिए उनका गायब होना तय है। ये साल तुम्हें सिखाएगा कि दूरी कभी कभी दवा होती है और अकेलापन सजा नहीं बल्कि सुरक्षा होती है। 2026 में तुम उन लोगों को खो दोगे जो तुम्हें हल्का महसूस कराते थे और उन चीज़ों को पाओगे जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। आत्मसम्मान, स्पष्ट सोच और वो सुकून जो भीड़ में कभी नहीं मिला। अगर अभी तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ बिखर रहा है तो डरना मत, क्योंकि यही बिखराव तुम्हें नए रूप में जोड़ने वाला है। 2026 किसी को छीनने नहीं आ रहा, ये तुम्हें वो देने आ रहा है जिसके तुम हकदार हो। और जब ये सब हो जाएगा तब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और खुद से कहोगे अच्छा हुआ। जो वो लोग चले गए और धीरे धीरे जब 2026 अपने असली रंग दिखाएगा तब तुम्हें ये भी समझ आने लगेगा कि जो लोग गायब हुए वो अचानक नहीं गए थे। उनके जाने की तैयारी बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी। उनके शब्द बदल चुके थे, उनका व्यवहार बदल चुका था, बस तुम उम्मीद पकड़े बैठे थे। मीन राशि वालों, तुम उम्मीद पर ज़्यादा जीते हो और यही कारण है कि 2026 में जब आखिरी बार कोई बिना बताए दूर जाएगा तो तुम्हारा दिल टूटेगा नहीं बल्कि जाग जाएगा। तुम समझ जाओगे कि हर किसी को बचाना तुम्हारा काम नहीं है और हर रिश्ते को निभाने की जिम्मेदारी अकेले तुम्हारी नहीं होती। सिंह राशि वालों, तुम्हारे लिए ये साल अहंकार तोड़ने नहीं बल्कि आत्मसम्मान जगाने आएगा। तुम देखोगे कि जिन लोगों को तुमने ऊपर उठाया वही लोग तुम्हें नीचे खींचना चाहते थे और जैसे ही तुमने खुद को प्राथमिकता देना शुरू किया उनका गायब होना तय हो गया। 2026 में तुम्हारे आसपास कम आवाजें होंगी लेकिन तुम्हारे अंदर साफ आवाज होगी जो तुम्हें सही गलत का फर्क सिखाएगी। ये साल तुम्हें यह भी बताएगा कि कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में इसलिए आए थे ताकि तुम्हें सिखा सकें कि किन से दूरी जरूरी है। जब आखिरी इंसान जाएगा तब तुम्हें खालीपन नहीं बल्कि हल्कापन महसूस होगा, जैसे किसी ने तुम्हारे कंधों से भारी बोझ उतार दिया हो और उसी पल तुम्हें एहसास होगा कि जो लोग गए वो तुम्हें रोक रहे थे आगे बढ़ने से, सपने देखने से और खुद बनने से। 2026 में तुम पहली बार किसी को मनाने नहीं जाओगे, किसी के मैसेज का इंतजार नहीं करोगे और किसी की कमी पर खुद को दोष नहीं दोगे, क्योंकि तुम्हें पता चल जाएगा कि जो तुम्हारे अपने होते हैं वो कभी गायब नहीं होते और जो गायब हो जाते हैं वो बस एक सबक बनकर आते हैं। ये साल तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा, ये तुम्हें गलत संगत से अलग करेगा ताकि जब सही लोग आए तो तुम्हारे पास उन्हें पहचानने की समझ हो और जब सब कुछ शांत हो जाएगा तब तुम मुस्कुरा कर कहोगे कि 2026 ने मुझसे बहुत कुछ छीना लेकिन जो दिया वो मेरी पूरी जिंदगी बदल देने वाला था। तुम्हारे लिए ये साल खामोश बदले का नहीं बल्कि आत्मज्ञान का साल होगा, क्योंकि तुम समझ जाओगे कि हर साजिश का जवाब प्रतिक्रिया नहीं होती। कभी कभी चुप रहकर आगे बढ़ जाना ही सबसे बड़ा बदलाव होता है।
मिथुन राशि वालों, तुम्हारे आसपास लोग होंगे, लेकिन 2026 में तुम पहली बार समझोगे कि भीड़ और अपने में फर्क क्या होता है, और यही समझ तुम्हें हल्का भी करेगी और अकेला भी। लेकिन ये अकेलापन डरावना नहीं होगा, ये वो अकेलापन होगा जहां इंसान खुद से मिलता है। 2026 में धोखा देने वाले लोग अपने अपने रास्ते चले जाएंगे, लेकिन उनके जाने के बाद जो खाली जगह बचेगी वही जगह तुम्हारी असली पहचान बनाएगी। तुम वहां डर नहीं, भरोसा रखोगे। इस बार किसी और पर नहीं, खुद पर, क्योंकि ये साल तुम्हें सिखाएगा कि जब सब साथ छोड़ दें तब भी अगर तुम खुद के साथ खड़े हो तो कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता। और धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि जिस धोखे ने तुम्हें रातों को रुलाया था, वही धोखा तुम्हें दिन के उजाले में मजबूत बनाकर खड़ा कर रहा है। 2026 में तुम किसी से बदला नहीं लोगे, लेकिन जब लोग तुम्हारा बदला खुद अपने हालात में भुगतेंगे, तब तुम्हें संतोष नहीं बल्कि शांति मिलेगी। और यही शांति तुम्हें आगे के सालों में सबसे अलग बनाएगी, क्योंकि जिसने धोखा खाकर भी खुद को बेहतर बना लिया, उसे दुनिया कभी हरा नहीं सकती। और जब ये पूरा दौर खत्म होगा, तब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और साफ शब्दों में खुद से कहोगे, अगर वो धोखा नहीं मिलता तो मैं आज ये इंसान कभी नहीं बन पाता। और यही 2026 की सबसे खतरनाक सच्चाई है, जो सिर्फ वही समझेगा जिसने इसे झेला होगा। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे जानकर कई लोगों के रोंगटे खड़े हो सकते हैं, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में एक ऐसा खगोलीय परिवर्तन होने जा रहा है जिसे कई शास्त्रों में अशुभ बताया गया है। इस समय कुछ राशियों पर अचानक से मानसिक दबाव बढ़ सकता है, नींद उड़ सकती है, पुरानी बातें याद आकर मन को परेशान कर सकती हैं, और कई लोगों को ऐसा लगेगा जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। दोस्तों, ये समय आपकी परीक्षा का समय है, आपकी हिम्मत की, आपकी सोच की और आपके विश्वास की। इसलिए इस समय सबसे जरूरी है खुद पर नियंत्रण रखना और किसी भी काम को बहुत सोच समझ कर करना। दोस्तों, इस दौरान किसी भी नए रिश्ते पर जल्दी भरोसा मत करना, क्योंकि कई लोग मीठी बातें करके दिल दुखा सकते हैं और कुछ लोग धोखे का फायदा उठा सकते हैं। इसलिए थोड़ा सतर्क रहना जरूरी है। इस समय आपके घर के वातावरण में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। कभी अचानक क्रोध बढ़ सकता है तो कभी अचानक उदासी छा सकती है। दोस्तों, याद रखिए, ये समय भी गुजर जाएगा, लेकिन इसे सही तरह से निकालना आपके हाथ में है। इसलिए हर सुबह जागते ही अपने आप से एक बात जरूर कहें कि मैं मजबूत हूं, मैं सुरक्षित हूं और मैं भगवान की शरण में हूं। दोस्तों, इस समय सबसे जरूरी है अपने माता पिता और अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह मानना, क्योंकि उनका अनुभव आपके लिए ढाल बन सकता है। किसी भी विवाद से दूर रहना, किसी भी गलत संगत से बचना और अपनी ऊर्जा को सही काम में लगाना, यही आपकी जीत है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ये बुरा समय जल्दी निकल जाए, तो हर शाम दीपक जलाकर भगवान का नाम जरूर लें और अपने घर में शांत वातावरण बनाए रखें, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा जितनी बढ़ेगी, नकारात्मकता उतनी ही दूर होगी। और अब दोस्तों, आगे आने वाले समय में कुछ राशियों को बड़ी सफलता भी मिलने वाली है, लेकिन उससे पहले उन्हें इस तूफानी समय से गुजरना होगा। इसलिए घबराइए मत, क्योंकि अंधेरा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उजाला कभी रुकता नहीं है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं इन खतरनाक दिनों में किन राशियों को भारी सफलता मिलने वाली है या किसके जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है, उस पर भी एक अलग वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आने वाले समय में कई बड़ी बातें सामने आ सकती हैं और मैं नहीं चाहता कि उनमें से कोई भी बात आपसे छूट जाए। दोस्तों, जुड़े रहिए, सतर्क रहिए और भगवान का नाम लेते रहिए। जब भी ऊर्जा बदलती है तो मन थोड़ा असंतुलित महसूस करता है। ऐसे समय में अपने कमरे में हल्की रोशनी रखें, धीमी आवाज में मंत्र सुने और खुद को शांत रखें। दोस्तों, आने वाले समय में कुछ लोगों के लिए किस्मत अचानक करवट लेगी और जो काम लंबे समय से रुका था वो तेजी से पूरा होगा, लेकिन उससे पहले एक हल्का सा हिलना जरूरी है, ताकि आप मानसिक और आध्यात्मिक रूप से तैयार हो सके। इसी समय आप जिन लोगों को खोते हैं, उन लोगों को भगवान आपकी राह से हटाते हैं, ताकि आगे चलकर आपको दर्द न मिले, और जिन लोगों को आप पाते हैं वे आपके सफर में रोशनी बनते हैं। दोस्तों, इस समय एक बहुत खास बात याद रखना कि किसी के भी सामने अपनी कमजोरियां मत दिखाना, क्योंकि कमजोरियां दिखाने से लोग मजबूत नहीं बनते बल्कि और टूट जाते हैं। इसलिए खुद को संभाल कर रखें और किसी पर भी भावनात्मक रूप से निर्भर न हो। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा तेजी से आए,
तो सुबह उठते ही अपने दोनों हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखे और दिल में कहे कि आज का दिन मेरे लिए शुभ है, मेरा जीवन सुरक्षित है और मेरी किस्मत मेरे साथ है।